Hello guys, this is Elitepredators and today we're gonna talk about Village Defense Guard scheme of Indian government. But this video will be much more than that. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ ऐसी चीजें नहीं सुनना चाहते जो हमारी हिस्ट्री रही है लेकिन जिस बारे में कभी बात नहीं हुई, एक ऐसी हिस्ट्री जिसको जान के खून खौलता है और आगे सुनने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो इतनी घिनौनी है, तो प्लीज इस वीडियो को यहीं से देखना बंद कर दीजिए क्योंकि मैं भारत के इतिहास का एक ऐसा चैप्टर आपके सामने खोलने वाला हूँ जिसका जिक्र शायद किसी YouTube वीडियो में नहीं किया गया। पर ये वीडियो तो कोई स्कीम के ऊपर था ना। जी हाँ, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। और इस स्कीम का सेंस आपको इन इंसिडेंट्स को जानने के बाद समझ आ जाएगा। 25 नवंबर 1947 मीरपुर, करंटली इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पार्टीशन अनाउंस हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए थे। इंडिया और पाकिस्तान को 2 देशों में धर्म के आधार पर बांट दिया गया था। मीरपुर अब भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे आ गया, जहाँ सदियों से हिंदू, सिख और मुस्लिम शांति से साथ रह रहे थे। लेकिन 1947 में वो सब बदलने वाला था। जब पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में JNK को इन्वेड किया और उनकी फौज काफी तेजी से आगे बढ़ने लगी, तो वो अपने पीछे खून की नदी बहाते हुए जा रहे थे और 1 महीने के अंदर मीरपुर शहर को ये पता चलने वाला था कि वो नदियां कैसी दिखती हैं। पाकिस्तानी इन्वेजन के बाद JNK आर्मी को टास्क दिया गया था कि वो हिंदू और सिख पॉपुलेशन को मीरपुर से इवैक्यूएट करा दे और इंडिया की तरफ ले आए। पर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग JNK आर्मी ने मीरपुर को प्रॉपर इवैक्यूएशन से पहले ही छोड़ दिया और अब पाकिस्तान की फौज करीब 25,000 हिंदू और सिख पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रही थी। कुछ लोग रिट्रीटिंग JNK आर्मी के साथ पीछे चले गए, लेकिन अभी भी हजारों लोग मीरपुर में ही थे। आखिरकार वो उनका घर था। जब पाकिस्तान की फौज वहां पे पहुंची तो उन्होंने सभी को बंदी बना लिया। उन्हें अलीबेग प्रिजन में ले जाया गया, जो कि असल में एक गुरुद्वारा था। पहले कुछ दिन हर रात 50 से 100 यंग आदमियों और लड़कों को प्रिजन से बाहर ले जाया जाता और उन्हें या तो गोलियों या फिर तलवार और कुल्हाड़ियों से मार दिया जाता। अभी आप एक जेनोसाइड की कहानी सुन रहे हैं, जहाँ जनरेशंस की जनरेशन खत्म कर दी गई हजारों फैमिलीज की। हजारों औरतों और बच्चियों को किडनैप किया गया और उनके साथ सबसे शर्मनाक हरकतें की गई। 25,000 लोगों में से सिर्फ 5,000 जिंदा बचे, जिसमें से वो लोग थे जो अलीबैग में बचे थे और वो लोग जो JNK आर्मी के साथ रिट्रीट कर गए थे 18 years later. In 1965, पाकिस्तान अगेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इंडिया बाय अगेन ट्राइंग टू इन्वेड कश्मीर। लेकिन इस बार प्लान काफी ऑडेशियस था क्योंकि भारत फिर से कमजोर सिचुएशन में था। 1962 के वॉर के घाव अभी तक भरे भी नहीं थे कि हमें फिर से एक जंग की तरफ धकेला गया। यहाँ पे पाकिस्तानी SSG, जो कि उनकी एक एलीट स्पेशल फोर्सेस यूनिट है, उन्होंने एक ऑपरेशन प्लान किया भारत के 3 क्रूशियल एयर बेसिस पठानकोट, हलवारा और आदमपुर को डिस्ट्रॉय करने के, भारत की एरियर रिटेलिएशन की कैपेबिलिटीज को खत्म करने का। जब पाकिस्तान के 180 पैराट्रूपर्स ने 7 सितंबर 1965 की रात को भारत में लैंड किया तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। इंट्रूडर्स की हरकत देख आसपास के विलेजेस में रह रहे लोग, पुलिसमैन और NCC कैडेट्स ने एक मैसिव मैनहंट शुरू कर दिया पाकिस्तानी पैराट्रूपर्स को पकड़ने का। पाकिस्तानी बहुत हेवीली आर्म्ड थे, पर 180 में से 138 कमांडोज को पकड़ लिया गया। बाकी या तो भाग निकले या फिर मारे गए और इंडियन एयरफोर्स पे एक बड़ा अटैक विलेजेस के करेज और अवेयरनेस ने रोक लिया। मैंने आपको 2 कहानियां बताई। मैं जानता हूँ इन दोनों इंसिडेंट की सेटिंग्स और कई फैक्टर्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन इन दोनों इंसिडेंट्स में से एक कोर लर्निंग निकल के आती है। योर कम्युनिटी शुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर एनी थ्रेट टू इटसेल्फ, एवरीथिंग विल फॉलो लेटर। और शायद इसी चीज को कंसिडर करके इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर on August 15, 2022। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम में सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी विलेज या टाउन में एलिजिबल कम्युनिटी मेंबर्स को पिक करके उनको वेपन और टैक्टिक ट्रेनिंग देके प्रिपेयर करेगी टू रिस्पॉन्ड टू एनी थ्रेट टू देयर सोसाइटी। बेसिकली आइडिया ये है कि कम्युनिटी खुद प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करे किसी भी एंटी नेशनल या फिर एंटी सोशल एक्ट के खिलाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए थोड़ा टाइम बाय करे रिएक्ट करने के लिए, जो कि एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप है इंडिया जैसे देश के लिए, जहाँ पे इस देश की पॉपुलेशन इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के नंबर को कई गुना ज्यादा नंबर से आउट नंबर करती है। वहाँ के लिए अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सिक्योरिटी फोर्सेस की आईज, ईयर्स और समटाइम्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना दिया जाए तो काम बहुत बेहतर हो जाएगा और मीरपुर जैसे इंसिडेंट्स को टाला जा सकता है। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम के अंडर गवर्नमेंट विलेजेस को रिक्रूट करेगी और ट्रेन करेगी एज गार्ड्स। उन्हें वेपन्स और नेसेसरी इक्विपमेंट भी दिए जाएंगे और इनका टास्क होगा अपने विलेजेस और उनकी सराउंडिंग को किसी भी पोटेंशियल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना, जैसे कि स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन और टेररिस्ट एक्टिविटीज। अपार्ट फ्रॉम इंक्रीज इन आईज एंड ईयर्स फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज, एक और बड़ा एडवांटेज है स्कीम का। ये स्कीम न केवल कम्युनिटीज को ओनरशिप की फीलिंग देती है उनकी खुद की सेफ्टी की, बल्कि ये स्कीम उन दूर दराज के बॉर्डर में बसे गाँवों को एम्पावर करती है फाइनेंशियली और एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। वन ऑफ द डाउनसाइड ऑफ द स्कीम इज इसने एलिगेशन फेस किए हैं करप्शन के और अब्यूज ऑफ पावर के बाय द गार्ड्स, बट ओवरऑल ये काफी सक्सेसफुल एफर्ट रहा है बॉर्डर एरियाज में लोकल कम्युनिटीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का।
I tried to relate the importance of our communities and their understanding of identifying threats and respond swiftly to them in this video. With the reference to one of the darkest chapters of Indian history, that is 1947 Mir-Bose genocide, and one brilliant example of community awareness and teamwork which we saw in 1965. In the last, my message through this video to you all is the same. Your community should be the first responder for any threat to itself. Everything will follow later. Thank you for watching this video till end. Do share this video in your communities to check what they say about it, and please comment the feedback under the video. I will be looking forward for your feedbacks. Till then, like, share and subscribe. This is Elitepredators, and I'm gonna see you in the next one very soon.